आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बच्चा रोज़ स्कूल जाता है लेकिन वो ठीक से बैठ नहीं पाता, ना ही स्कूल से दिया गया होमवर्क वो कंप्लीट करता है। शांति से किसी भी जगह वो बैठ नहीं पाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो उसके फ्रेंड का घर हो या कोई और पब्लिक प्लेस। बहुत ज़्यादा बोलता है, लोगों को डिस्टर्ब करता है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता। ऐसे बच्चे को घर पे घर वाले पिटाई करते हैं और स्कूल में स्कूल वाले टीचर्स। इस बच्चे को कहा गया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और इस बच्चे ने बाद में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 2008 में बीजिंग ओलंपिक स्विमिंग में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। नाम है माइकल फेल्प्स। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे एक और मानसिक समस्या की, जिसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। माइकल फेल्प्स को बचपन में ADHD नामक बीमारी थी, इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसके कौन से लक्षण हैं जिनके बेसिस पे हम किसी ADHD के बच्चे को पहचान सकते हैं। इनमें 2 मुख्य तरह के लक्षण होते हैं। पहला इन अटेंशन टाइप, दूसरा है हाइपर एक्टिविटी या फिर इम्पल्सिव टाइप। दूसरा ग्रुप लक्षणों का ये है। इन अटेंटिव टाइप में जैसे ये किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं सुनते, अपनी रोज़मर्रा की जो काम में आने वाली चीज़ें उनको घुमा देते हैं, खो देते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं। इनका ध्यान जो है वो कम हो जाता है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिन चीज़ों में ध्यान चाहिए उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जैसे कि पढ़ाई। माइनर छोटी छोटी डिटेल्स पे ये ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मम्मी ने कहा कि जाओ किचन में 2 बनाना, 2 फोर्क और 1 टोमेटो लेके आओ, तो हो सकता है वो सिर्फ टोमेटो या फोर्क लेके आ जाएं, बनाना भूल जाएं। अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अटेंशन नहीं होता है, ये किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अक्सर ये अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं। इनका ध्यान जल्दी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। इसी तरह से हाइपर एक्टिविटी के लक्षण, ये हमेशा ऑन द गो रहते हैं, बेचैन रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, एक जगह शांति से नहीं। जो पसंदीदा सीरियल है टीवी पे, उसको देखते वक्त भी इनके हाथ पैर चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं। 2 लोग बात कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करेंगे। आपका सवाल पूरा नहीं होगा उससे पहले इनका जवाब आ जाएगा, और ये इंतज़ार नहीं कर सकते, वेट इनसे नहीं होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं ADHD के। अगर इनमें से कोई भी 6 सिम्टम्स हैं, 6 या उससे ज़्यादा पिछले 6 महीने में, तो आपका बच्चा ADHD नामक मनोविकार से ग्रसित हो सकता है। अगर उनकी उम्र 17 साल से कम है, और अगर बच्चे की उम्र 17 साल से ज़्यादा है तो 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स चाहिए। आपके आसपास ऐसा कोई भी बच्चा हो तो उसको मनोचिकित्सक की सलाह लेने के लिए आप ज़रूर कहें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। जानकारी के अभाव में पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स दोनों को ये लगता है कि ये बच्चा शैतान है, असल में वो बच्चा बीमार है, और उस बच्चे की बहुत पिटाई होती है। और ऐसे बच्चों का जो नंबर है वो भी काफ़ी है। अगर हम 100 बच्चों की बात करें तो 100 में लगभग 2 से लेकर 10-12 बच्चे तक ADHD के पेशेंट्स हो सकते हैं। अगर किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो आप मान के चलिए कि 20 बच्चों से लेके 100 से 120 बच्चों तक को ADHD नामक मनोविकार हो सकता है। जिस भी बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आती है, या वो ध्यान नहीं दे पाता किसी चीज़ पे, या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, उसको ज़रूर मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था ADHD के बारे में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।